तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा आपको मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आइए उसको सीखते हैं। अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। हमने पहले से लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। कौन सा है? तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों ये ए क्या है, एच क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है, सब आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, इसलिए पहले से ही हमने क्या किया है, टेबल बना लिया है। अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा मीन निकालना है, वो भी इस तरह के सवाल का, यानी कि जो सवाल हमारे सामने दिया गया है ये क्लास इंटरवल वाला सवाल है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा है क्लास लिखा है, फिर उसके बाद देखिए 10 से 30 लिखा हुआ है, 10 फिर डैश 30 लिखा हुआ है, फिर आगे देखिए 30 फिर डैश 50 लिखा हुआ है। तो जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी कि जो टेबल हमारे पास है वो क्लास इंटरवल वाली है। अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा मीन निकालना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये करना है कि हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी, वो भी 5 कॉलम वाली, यानी कि 5 कॉलम वाली टेबल आपको सबसे पहले बनानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें से पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम आपका होगा क्लास वाला, जो कि आपको सवाल से ही मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए सवाल में ही आपको मिल जाएगा, वही कॉलम हमने यहाँ पहले उतार लिया है। फिर दूसरा कॉलम जो आपको बनाना है वो फ्रीक्वेंसी का बनाना है, वो भी आपको सवाल में दिया रहेगा, वो भी आपको सवाल में जो दिया रहेगा वही आपको उतार लेना है। तीसरा कॉलम हमें जो बनाना है वो बनाना है क्लास मार्क का, जिसको हम लोग एक्स आई से दिखाते हैं। और चौथा कॉलम जो हमें बनाना है वो बनाना है यू आई का। अच्छा, यू आई निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, अभी सब बताएंगे क्या चीज़ है। और जो अंतिम कॉलम हमें बनाना है वो बनाना है एफ आई यू आई का। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको 5 कॉलम वाली टेबल बनानी है, और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि इस टेबल को आपको भरना है। तो आइए सिखाते हैं आपको कि टेबल कैसे भरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आइए उसको सिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि क्लास में जाएंगे। अगर हमें इस बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकालना है तो हमें करना क्या होगा कि इस बॉक्स में क्लास को देखना है। तो देखिए यहाँ पे 10 और 30 लिखा हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों नंबर को लेके जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने किया क्या है कि 10 और 30 को जोड़ लिया है। तो जैसे ही जोड़ेंगे उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद हमें बटे लगा के 2 लिख देना है। तो यानी 10 इन दोनों नंबर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है कि हमें बटे 2 लगा देना है। तो जो भी आएगा वो हमारा इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकल आएगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 10 और 30 मिल के हमारे पास आ जाएगा 40, और बटे 2 रहेगा। तो जब आप 40 बटे 2 करेंगे तो आएगा हमारे सामने 20, काटेंगे तो आएगा 20, और यही हमारे इस बॉक्स के लिए क्लास मार्क हो जाएगा। अब हम इस वाले बॉक्स के लिए अगर क्लास मार्क निकालें तो फिर से वही काम करना है कि यहाँ पे देखिए क्लास मार्क में कौन सा नंबर है, 30 और 50 है। तो क्या करना है, 30 और 50 को जोड़ के आधा कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 30, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 50, उसके बाद क्या करेंगे अपॉन करके 2 लगा देंगे। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले बॉक्स के लिए हमारा क्लास मार्क निकल आएगा। तो 50 30 80 होता है, 80 में से जब आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 40, यानी इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क आ गया 40। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें सब के लिए क्लास मार्क निकालने के लिए जोड़ जोड़ के निकालना पड़ेगा, यानी इसी तरह जोड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्लास वाले टेबल में जाके देखना है और ये पता करना है कि गैप सेम है कि नहीं। अगर गैप शुरू से लेके अंत तक सेम है तो जितना गैप होगा उतना ही आपको यहाँ पे जोड़ते चले जाना है, बिना जोड़े फिर आपका क्लास मार्क निकला, यानी बिना इस तरीके से निकाले आपका क्लास मार्क निकल आएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि गैप कितने का है। पहले आपको गैप पता करना होगा। तो देखिए इसमें अगर हम इस वाले में जाएँ तो बड़ा नंबर 30 है, छोटा नंबर 10 है, तो बड़े में से छोटे को आप घटाइए, जो आए वही गैप है। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो आया 20, यानी गैप 20 का है। उसी तरह यहाँ देखिए 50 बड़ा नंबर है, 30 छोटा नंबर, तो 50 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा 20, यानी गैप 20 का है। इसी तरह आप किसी में भी आप जाके देखेंगे तो सब में गैप 20 का आ रहा है, यानी कि गैप समान है। हमने आपको क्या बताया, अगर गैप सेम हो, सब में समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उतना ही गैप आपको इसमें जोड़ते चले जाना, तो आपको क्लास मार्क पूरा निकल आएगा। कैसे जोड़ना है बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए ये आया 40, गैप कितने का था 20, तो क्या करिए इस 40 में 20 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम इस 40 में गैप जोड़ेंगे, यानी गैप हमारा 20 का है, तो जैसे ही इस 40 में हम 20 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 60। ये देखिए बिना जोड़े हमने यहाँ इस बॉक्स का क्लास मार्क निकाल लिया है। उसी तरह 60 में 20 जोड़िए,
80 आएगा। उसी तरह 80 में 20 जोड़िए 100 आएगा। उसी तरह 100 में 20 जोड़िए 120 आएगा। तो बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। तो अब दोस्तों जैसे ही आपका क्लास मार्क निकल है तो आपको एक काम करना है कि इनमें से किसी भी एक नंबर को आपको ए मान लेना, चाहे जिसको मान लीजिए, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस 60 को ए मान लेते हैं, यानी कि इसमें से किसी एक नंबर को आपको ए मानना है, तो हमने इसको ए मान लिया है। तो अब दोस्तों बारी आती है इस वाले कॉलम को भरने की। और अगर हमें इस वाले कॉलम को भरना है तो हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन? पहला है एक्स आई, दूसरा है ए, और तीसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी एच की। तो दोस्तों जो एक्स आई है वो यहाँ पे जितने नंबर आपको दिख रहे हैं यही आपके एक्स आई हैं, यानी कि एक्स आई तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और ए हमने मान रखा है, ए हमारा 60 है तो ए भी हमें मिल गया। अब बारी आती एच की। अगर एच हमें मिल जाए तो बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बात आती कि एच क्या है। तो दोस्तों ये जो क्लास देख रहे हैं, इन क्लास में जो हमने आपको अंतर अभी दिखाया था, बड़े वाले नंबर से छोटे को घटा के जो अंतर दिखाया तो वही एच है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस वाले की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि बड़ा नंबर कौन है, 30, छोटा नंबर 10। तो बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो आएगा 20। जो ये अंतर आ रहा है ना, यही हमारा एच है। तो आप सभी में देखें, सभी में अंतर कितना आया था, 20 का आया था। तो जो अंतर है वही हमारा एच है, यानी कि एच हमारा कितना आ गया, एच हमारा आ गया 20। तो दोस्तों एच हमारा 20 आ गया, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम इसको ध्यान रखें। एच आ गया हमारा 20। तो चलिए क्या करते हैं, अब हमारे पास सब आ गया है। अब सबका हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। जैसे रखेंगे तुरंत ये वाली जो है कॉलम हमारा तैयार हो जाएगा। क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमें इसको तैयार करना है यानी भरना है तो सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए। अगर इस वाले कॉलम को भरना है तो इस वाले कॉलम के लिए एक्स आई कौन है, एक्स आई है हमारा 20। तो सबसे पहले एक्स आई लिखना है, तो एक्स आई है हमारा 20, तो हमने 20 लिख लिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर हमें ए लिखना है। ए देखिए हमने 60 मान रखा है, तो यानी कि ए की जगह हमें 60 रखना है, तो तुरंत हमने रख दिया 60। उसके बाद अपॉन लगाना है। अपॉन के बाद हमें एच लिखना है। एच अभी हमने निकाला वो आया है 20, तो अपॉन के बाद एच की वैल्यू रखिए, आ जाएगा 20। इसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो इस वाले के लिए आपका यू आई का मान निकल आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 20 में से -60 जब आप घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -40। बट्टे में 20 है, 20 रख दिए। अब जब आप इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास -2, यानी कि इस वाले के लिए जो यू आई था वो आ गया -2। उसी तरह क्या करना है दोस्तों, सभी के लिए हमें इसी तरह निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों एक हमने आपको समझाया, बाकी को हम क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी उसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको इस बॉक्स के लिए निकाल के दिखाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्स आई लेना है, एक्स आई है 40। अब हम आपको जल्दी से निकाल के दिखाते हैं। फिर उसके बाद माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। एक वैल्यू रखनी है तो एक की वैल्यू आ गई 60। फिर अपॉन लगाना है, अपॉन एच रखना है, एच मतलब 20। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -20 अपॉन 20। ये इसको आप काटेंगे तो आएगा -1। उसी तरह तीसरे वाले के लिए निकालें तो एक्स आई हमारे पास कितना है, सबसे पहले हमें एक्स आई लिखना होता है। तो एक्स आई है हमारा 60। फिर माइनस करो, माइनस क्या करना है, ए माइनस करना है। तो एक्स आई भी 60 है और ए भी 60 है, तो इसलिए ए की जगह हमने रख दिया 60। देखो एक्स आई क्या है, जो इसमें पड़े हुए एक्स आई है, तो देखो ये एक्स आई हो गया। फिर हमने इसी को ए माना है, तो यानी एक्स आई भी ये है 60 और ए भी 60 है इस वाले बॉक्स के लिए। तो एक्स आई की जगह हमने लिखा 60, माइनस लगाया, और यहाँ पे ए लिखना था तो ए की जगह लिख दिया हमने 60। अपॉन में 20 लिखना है। उसके बाद देखिए 60 में 60 का 0, यानी 0/20, तो आ गया 0। उसके बाद इसके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखें एक्स आई, तो एक्स आई 80 है, 80 लिख दिया। माइनस ए लिखना है, ए हमारा 60 है, अपॉन करके 20 करना है। जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/20, काट देंगे तो आ गया 1। उसी तरह आप क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल लेंगे। हम जल्दी से निकाल दिखाते हैं। 100 -60/20, तो आ गया आपका 40/20, यानी कि 2 आ गया। उसी तरह आप करेंगे 120 -60/20, आ गया 60/20, कट के आ गया 3। तो यानी इस तरह हमने बड़ी आसानी से ये वाला भी कॉलम तैयार कर लिया। तो अब दोस्तों हमें ये वाला कॉलम तैयार करना है, और ये वाला कॉलम तैयार करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए, पहला हमें एफ आई चाहिए। तो एफ आई आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हमें यू आई चाहिए। यू आई कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आपको हम एक करके दिखाते हैं।
इसके लिए हमें एफ आई लेना है और यू आई लेना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा इस वाले बॉक्स के लिए एफ आई यू आई निकल आएगा। कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एफ आई ढूंढिए। इस वाले बॉक्स के लिए एफ आई है 5, हम गोला लगा दे रहे हैं, ये एफ आई 5। उसके बाद यू आई ढूंढिए, यू आई है -2। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा ये वाला एफ आई यू आई। तो 5 दूना 10, -10 यहाँ पे आ गए, यानी इस वाले बॉक्स का आ गया एफ आई यू आई। वही काम हमें इसके लिए करना है। अगर हमें इस बॉक्स के लिए निकालना है एफ आई यू आई, सबसे पहले एफ आई ढूंढिए। एफ आई है 8 और आपका यू आई है -1। तो 8 का मल्टीप्लाई करना -1 में तो आ जाएगा -8। इसी तरह इसके लिए भी करिए, हम सब में सर्कल लगा दे रहे हैं। तो ये हो गया एफ आई, ये हो गया यू आई। तो 12 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। उसी तरह ये हो गया एफ आई, ये हो गया यू आई। तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। ये हो गया एफ आई, ये हो गया यू आई, यानी 3 एफ आई 2 यू आई। तो 3 का 2 में करेंगे तो आएगा 6। उसी तरह ये हो गया एफ आई इस वाले बॉक्स के लिए, ये हो गया यू आई। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये वाला भी कॉलम तैयार कर लिया। अब हमारी पूरी टेबल हो गई तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको 2 काम करना है। कौन कौन सा काम करना है, फार्मूले में देखिए, सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई, यानी कि अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई। जैसे ये दोनों की वैल्यू निकल आएगी तुरंत हमें फार्मूले में रख देना, तुरंत आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों जो ये एफ आई वाला कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर हैं अगर इन सब को आप जोड़ लें तो जो आएगा जोड़ने पे उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। तो इसमें जितने भी नंबर है अगर उसको हम जोड़ें तो जोड़ने पे आता है 50 और यही हमारा हो जाता है सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई तो हमें मिल चुका है। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो क्या करेंगे कि ये जो एफ आई यू आई वाला कॉलम है इसमें जितने भी नंबर हैं अगर आप इन सब को जोड़ लें तो जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। तो चलिए पहले इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें माइनस और प्लस दोनों में नंबर है। सबसे पहले माइनस वाला जोड़ लीजिए। तो माइनस का 10 और माइनस का 8, माइनस का 10 माइनस का 8 मिलके आ जाएगा माइनस का 18। उसी तरह प्लस में कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 20 6 6। तो यानी 20 6 26, यानी हमें जोड़ना है 20 + 6 + 6। तो कितना आ जाएगा 20 6 26 और 26 6 32। तो प्लस में आ गया 32, यानी कि +32 - 18 ये हमारे पास है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 और चिन्ह किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगता है। तो प्लस का नंबर बड़ा है तो आ जाएगा प्लस का 14। तो यानी कि हमने जब इसको जोड़ लिया तो हमारे पास आ गया 14। तो जो जोड़ने पर आया वही हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। तो ये हमारा निकल के आ गया सिग्मा एफ आई यू आई, यानी हमारे पास दोनों चीज़ आ गई है, सिग्मा एफ आई भी आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई भी आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सब की वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में रख देना है। जैसे रखेंगे तुरंत आपका मीन निकल आएगा। तो दोस्तों सारी वैल्यू जो हमने टेबल से निकाली वो हमने आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रख दी है और ये है इसका फार्मूला। तो चलिए क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू उस फार्मूले में जल्दी से रख लेते हैं ताकि हमारा मीन निकले। बहुत ध्यान से देखिएगा, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फार्मूले में सबसे पहले कौन पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है 60 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 60, फिर लगाएंगे प्लस। उसके बाद क्या लिखना है, एच लिखना है। तो एच की वैल्यू है 20 तो लिख देंगे 20, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर हमें लिखना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना 14, तो तुरंत लिख देंगे 14। फिर अपॉन लगाएंगे, अपॉन लगाने के बाद फिर सिग्मा एफ आई लिखना। तो सिग्मा एफ आई है हमारा 50, उसको लिख देंगे 50। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 60 + 14 2 जा 28/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.6। तो हमारा आ गया 60 + 5.6, आगे चल के निकल आएगा 65.6, यानी कि हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 60.56। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके कैसे मीन निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।